विभा गुप्ता ये ट्विटर टाइमलाइन पर मुझे लिख रही है कि जब घर में बच्चे सीरियस बीमार होते हैं तो पिता छुट्टी लेकर घर चला आता है। प्रजा बच्चा और सरकार पिता की होती है। केजरीवाल जी, रवि जी इस पर जवाब देंगे। रागिनी, फिर मैं आपके पास आती हूँ। बीमार है आपका बच्चा सर, सीरियस हेल्थ इशू से परेशान है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीएम आ जाए सर, बाकी मंत्री तो जाग जाएं। जी जी, देखिए सारे मंत्री जागे हुए हैं, किसी को जगाने की जरूरत नहीं है। दो मंत्री आज मिलने के लिए जो यहाँ के हेड बॉस हैं दिल्ली के, एलजी महोदय, उनके पास गए तो पता लगा कि वो आज शहर में रह के भी छुट्टी पर है। तो ये कौन से पिताजी हैं? वो पिताजी तो असली वो है दिल्ली के एलजी महोदय, जिनको हाईकोर्ट ने भी वहां का पिता बनाया है। तो वो तो मिलने को भी तैयार नहीं है। बिना फिर आप लोग कर क्या रहे हैं? खत्म कर दीजिए ना। फिर अगर आपने भी मान ही लिया तो खत्म कर दीजिए ना। मेरे साथ इसीलिए आज संवैधानिक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं सर। यही तो ये तो नहीं, केजरीवाल और एलजी की जंग में दिल्ली का ख्याल कोई नहीं रख रहा है। देखिए, मैं इशू भटक जाएगा, मैं इसलिए कहना नहीं चाह रहा था। नहीं सर, लेकिन आप देखिए सवाल पूछते हैं और डायरेक्ट कहते हैं कि भाई एलजी साहब गायब हैं। नहीं, सवाल ये है कि दिल्ली में ये जो सेटअप है, इट इज ओनली एन एडवाइजरी सेटअप विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इन लोगों को दिमाग में ये वहम है हम सरकार हैं। वो इनके एक बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, वो हमेशा बोलते ही हैं हम स्टेट गवर्नमेंट हैं, हम राज्य हैं, हम सरकार हैं। अरे यार, आप स्टेट गवर्नमेंट नहीं हैं, आप एक यूनियन की टेरिटरी हैं। और वो भी इन ए वे, अगर अम्बेडकर साहब के शब्द इस्तेमाल करूं तो यू आर ए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। आपको बड़े काम नहीं दिए गए हैं संविधान ने, आपको लोकल समस्याएं दी गई हैं। क्योंकि अम्बेडकर साहब ने सीधा कहा था कि एक दिल्ली कैपिटल में दो सरकारें हो ही नहीं सकती। आप कल्पना करिए सर, ये क्या ये कंफ्यूजन है? यस, ये कंफ्यूजन। इनको यूनियन और स्टेट का, इनको स्टेट और यूनियन टेरिटरी का फर्क ही नहीं पता। इट इज अ टेरिटरी ऑफ द यूनियन। जब संविधान बन रहा था, बहुत सारे ऐसे प्रदेश थे जिनको राज्य नहीं बनाया जा सकता था या नहीं बनाए गए। संविधान सभा ने कहा भाई ऐसा इनका झगड़ा छोड़ो, ये सारे प्रदेश केंद्र को दे दो, केंद्र चलाए अपने आप। शर्मा साहब, ये बात मैं समझ गई हूँ। रागिनी, ये वाकई ये तू मैमे में सब कुछ खत्म हो रहा है? क्योंकि इससे पहले तो ऐसा नहीं है कि सरकारें नहीं चली, चाहे वो मल्होत्रा का टाइम हो, चाहे वो दीक्षित का टाइम हो, माफ कीजिएगा खुराना जी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चल पाए। और चिकनगुनिया से अभी तो ये प्रकोप चालू हुआ है। रूबिका, कांग्रेस ने 15 साल सरकार चलाई और जैसा कि आप कह रहे हैं उसमें एक बड़ा लंबा समय ऐसा भी था जब एनडीए की सरकार केंद्र में थी। आप देखिए, मैं शर्मा जी की बात को आगे बढ़ाकर कहना चाहूंगी कि दिल्ली चूंकि यूनियन टेरिटरी के साथ साथ नेशनल कैपिटल रीजन भी है, इसीलिए यहाँ एक बहुत ही अनोखी परिस्थिति यहाँ पर है। 3 प्रशासनिक अंग मिले हैं, एक एलजी है, एक दिल्ली सरकार है और एक एमसीडी है। और इनकी साझी जिम्मेदारी है दिल्ली की, यानी कि इनमें से कोई एक भी अगर तारतम्य को भंग करने की कोशिश करेगा, तालमेल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो दिल्ली का प्रशासन ही बिगड़ जाएगा। और यहाँ तो हालत ये आ गई है कि एलजी, एमसीडी और केजरीवाल के बीच में एक अजीब जंग चल रही है, जिसके चलते एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी है और इसीलिए कोई किसी के साथ मिलकर काम करना चाहता नहीं। मैं 1-2 उदाहरण दूंगी। एमसीडी ने इस साल फॉगिंग ठीक से नहीं की, तो वहीं दिल्ली सरकार ने जो मई के महीने में डीसिल्टिंग पूरी होनी चाहिए थी वो नहीं की, जिसकी वजह से जल भराव हो गया, जल भराव में मच्छर पनपे। वहीं एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से कचरा गंदगी, दिल्ली गार्बेज कैपिटल बन गया, फिर वहां कीटाणु जन्मे। दिल्ली सरकार के पास पूरा स्वास्थ्य विभाग है जो उनका एक्सक्लूसिव जोन है, जिसके अंतर्गत करीब 38 से 40 अस्पताल आते हैं। इनके 70 पॉइंट मैनिफेस्टो में लिखा है 30,000 बेड बढ़ाएंगे, लेकिन उनमें से कितने बेड बढ़ाए ये आप ही चित्र दिखा रहे हैं कि कैसे मरीज फर्शों पर लेटे हुए हैं। अरे रागिनी, हेल्पलाइन नंबर नहीं काम कर रहा है, अपने उत्तरदायित्व को हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा है। फोन करके हम वही कह रही हूँ, 3-3, 4-4 घंटे तक फोन लगाया हमने। एक बात और रूबिका, मुझे एक बात और जोड़ लेने दीजिए, बस जल्दी से 20 सेकंड लूंगी। इसी के साथ अभी कल ही आप देखेंगे कि अजय माकन जी की शिकायत पर कोर्ट ने जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी इनके एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को लेकर, उसने कहा है कि सैकड़ों करोड़ रुपया केवल फॉल्स पब्लिसिटी करने के लिए दिल्ली सरकार ने इस्तेमाल किया। उसका भी 85%, जो करीब 250 करोड़ है, वो 85% दिल्ली से बाहर इस्तेमाल हुआ।
इतने बड़े अमाउंट में 4,000 डिस्पेंसरी खुल सकती थी, 20 बड़े अस्पताल बन सकते नहीं, थे। ऐसा नहीं होगा। तो मैं उस पर फिर आपसे वही बात सवाल ही नहीं कहूंगी। लूंगी। जो आपका अधिकार क्षेत्र है, आज मैं एडवर्टाइजमेंट पर आपसे कोई सवाल नहीं लूंगी। मैं सीधा सवाल आती हूँ रागिनी। आपके मंत्री क्यों बाहर भागते रहे? ठीक है रूबिया जी, मैं ये बात संविधान के विद्यार्थी के रूप में समित, नहीं एक कह रहा सेकंड। हूँ। हाँ, ये संविधान के विद्यार्थी के रूप में समित, बात एक नहीं कह रहा सेकंड। हूँ, एक दिल्ली के सिटीजन के नाते कह रहा हूँ। अभी डिबेट के पहले पार्ट में रागिनी जी ने एक बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। बात ये थी कि शुरू में इतराज ये हो रहा है कि एलजी साहब ने एक एडवाइजरी क्यों भेज दी डिप्टी होम चीफ मिनिस्टर को कि आप दिल्ली वापस आइए, यही एतराज था ना। रागिनी जी ने ये कहा कि भाई अगर उप मुख्यमंत्री आ जाते हैं तो उसमें गलत बात क्या है, क्योंकि एलजी साहब ने कह दिया इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। आज अगर केजरीवाल फोन उठा के उप मुख्यमंत्री को कहें कि भाई दिल्ली बीमार है, आप वापस आइए और संभालिए उसमें, तो वो भागे हुए भी आते और इनका कद भी बढ़ता, होता कि नहीं, और ये मान भी जाते। क्योंकि एलजी साहब ने एडवाइजरी भेज दी, भाई मुझे आपकी एडवाइस चुप गई, इसलिए चुप गई। रवि साहब, क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो कुछ साजिश होगी, कोई एजेंडा होगा, कोई गड़बड़ी होगी? आप ही तो कह रहे हैं कि मिलकर काम करें, तो अगर आपसे कोई बड़ा भाई कह रहा है कि भाई ऐसे काम होना चाहिए, तो दिक्कत क्या है सर? रागिनी जी ने सारे काम ऐड कर दिए कि वो एडवर्टीजमेंट का बजट भी हो गया। आप नहीं, मत जाइए एडवर्टीजमेंट पर। मैं रवि जी झूठ, मैं कह रही हूँ एडवर्टीजमेंट पर आप बात ही नहीं कर रहे। ले लिया इन्होंने वापस। 4,000 डिस्पेंसरी बन सकती थी, मुद्दा ये है। 20 नए अस्पताल खुल सकते थे, मुद्दा ये है। जो पैसा टैक्स पेयर की मनी आपने बर्बाद की है। मोहल्ला क्लिनिक बनिए थोड़ा सा। मोहल्ला क्लिनिक आपने 15 साल में कितने बनाए रागिनी जी? फ्लॉप है मोहल्ला क्लिनिक। 15 साल में कितने मोहल्ला क्लिनिक आपने बनाए बताइए हमें। डिस्पेंसरी सुचारू रूप से चल रही थी। हम तो स्वास्थ्य को आदमी के घर के पास लेकर के गए हैं। बुखार की दवाई के अलावा और कोई इलाज नहीं मिल रहा है। ये सारे न्यूज चैनल वहां पर जाकर रिपोर्टिंग करके दिखा चुके हैं। आप कब नींद से जागेंगे? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक आपके घर के पास तक पहुंचाए हैं। स्वास्थ्य के लिए जो कुछ भी वहां की सरकार के हाथ में है वो कर रही है। आप जवाब दीजिए कि डेंगू की 9 मौतें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुई हैं, वो किसके कंट्रोल में है? वो क्या दिल्ली सरकार के कंट्रोल में है? आप ही बताइए। तो मैं क्यों जवाब दूंगी? आप कह रहे हैं दिल्ली सरकार के कंट्रोल में। क्या बोल रहे हैं आप? दिल्ली सरकार के कंट्रोल में, तो आप जवाब दीजिए। देखिए क्या बोल रहे हैं? मैं आ सकता हूं क्या? रूबिका जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो अभी संविधान के ज्ञाता ने जो बताया है कि अगर अरविंद केजरीवाल सच्चाई से, ईमानदारी से कोई बात मान लेना तो उसे 10 और बहाने नहीं ढूंढने पड़ते हैं। संबित देखिए, एक बात अभी हो रही थी डिबेट में, ध्यान से सुन रहा था कि ये जो सरकार है केजरीवाल जी की, दिल्ली की पिता वो है या जो एलजी साहब है दिल्ली के पिता वो है? अभी रवि साहब कह रहे थे कि हाईकोर्ट ने कह दिया पिताजी तो एलजी साहब है। ऐसी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और एग्जीक्यूटिव हेड में फ़र्क होता है, इसको समझने की आवश्यकता है। और दूसरी बड़ी बात है, हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया कि अब दिल्ली के विषय में मुझे कुछ मत पूछो, मैं तो एक 10 रुपये का कलम भी नहीं खरीद सकता हूं, इसलिए मैं चिकनगुनिया के बारे में कोई जवाब नहीं दूंगा, प्रधानमंत्री देंगे। मेरा बड़ा साफ साफ प्रश्न पूछना है कि आपने 1 करोड़ रुपए के समोसे पे खर्च किए, वो तो किसी ने मना नहीं किया। आप 526 एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हो, चलो आज का विषय नहीं है, मगर वो तो किसी ने मना नहीं किया। एक छोटा सा उदाहरण आप सब समझ सकेंगे जो दिल्ली में रहते हैं, जब ये ऑड इवन नंबर का फॉर्मूला इन्होंने जारी किया, उसकी कैसी एडवर्टाइजमेंट की। देखिए, चिकनगुनिया अवेयरनेस का कैंपेन होता है, कैसे एडवर्टाइजमेंट की ऑड इवन का। आप अगर 10 सेकंड के बाद भी देखते थे, एफएम रेडियो सुनते थे, तो अरविंद केजरीवाल जी आ जाते थे, मैं केजरीवाल बोल रहा हूं। अगर कोई ऑड नंबर आए तो उसको ऐसे करना, कोई इवन नंबर आए तो वैसे करना। चिकनगुनिया में ऐसे बोल सकते थे, कोई तो रोका नहीं था कि देखिए आप फुल बाजू की स्लीव्स पहनिए, आप पानी करिए। मैं जानता हूं उससे अवेयरनेस तो फैलता, बीमारी पूरी हट जाती है, ऐसी बात नहीं है, मगर क्या होता है, एक अवेयरनेस फैलाने का ही तो काम करना था। ठीक है, आपने पैसा रवि साहब जवाब देना चाह रहे हैं, खर्च किया। रवि साहब जवाब देना। आप कह रहे हैं एलोकेशन ऑफ बजट प्रॉपर्ली होता तो यहाँ पर आज ये सूरत देखने को नहीं मिलती। रवि जी 10 सेकंड में, फिर मुझे ब्रेक लेना है। संबित जी, हाँ 10 सेकंड में। संबित जी, 2.5 साल से माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छता का ढोल पूरे देश में हर टेलीविजन चैनल पे बजा रहे हैं, और इस बीमारी के लिए जिम्मेदार कौन है? स्वच्छता, अस्वच्छता, वही जिम्मेदार है इसके लिए। तो आपने हर चीज में प्रधानमंत्री तक क्यों पहुंच जाते हैं आप? वो पानी में गए।
आप 1 करोड़ के समोसों का हिसाब मांग रहे हैं, उसकी बात आप क्यों नहीं जानते करते हैं आप? पूरे देश में अब कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां टॉयलेट नहीं है। जो 60 सालों में नहीं हो पाया वो एक छोटे से कार्यकाल में हो गया। क्या स्वच्छता के विषय में अवेयरनेस फैलाना गलत बात है? ये आप दिल्ली में रूल करते हैं, आप तमिलनाडु में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्यों करते हैं? ये 28 लाख का एडवर्टाइजमेंट प्रति हफ्ते तमिलनाडु में क्यों करते हैं? एडवर्टाइजिंग मैं कह रही हूँ ना, छोड़ दीजिए एडवर्टाइजिंग से बाहर इस्तेमाल रागिनी, मैं कह रही हूँ आप छोड़ दीजिए Publicity fund का। एडवर्टाइजमेंट। मैं तो एक सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ कि आपकी क्यों? दिल्ली बीमार रूबिका, है, नहीं छोड़ना सर, चाहिए। ये आपके दिल्ली वालों का पैसा है जो दिल्ली नहीं के स्वास्थ्य रागिनी, के लिए आज ये लगना कह रहे हैं चाहिए। ना कि इस मुद्दे पर मुझे नहीं जाना है, तो जो मुद्दा है सर उसी पर जवाब दे दीजिए। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, तमाम लोग ये पूछ रहे हैं, इतना बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक बना देते ना कि हमें बाहर इलाज करवाने के लिए फिर जाना नहीं